गांव में एक अजीब घटना ने सबको हैरान कर दिया था। एक सेठ ने अपनी ही बहू के खिलाफ राजा के दरबार में शिकायत दर्ज करवाई। मेरी बहू बदचलन है। हर कोई यही सोच रहा था, क्या सच में सेठ की बहू ने ऐसा कुछ किया था या फिर इसमें कोई गहरी साजिश छिपी थी। आइए जाने उस मोड़ पर क्या हुआ जब सच की परछाई ने झूठ की दीवार को हिला दिया। गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा भर जाने पर उसने उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रखा और हाथ मुंह धोने लगी। तभी 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी। सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक हुई क्योंकि वह कम कपड़े पहने थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था। इसी कारण वह उन राहगीरों को पानी पिलाना ठीक नहीं समझी। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो नहीं। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। दूसरे राहगीर ने पानी की विनती की। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। बहू ने कहा, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर वह चुप हो गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए पानी दे दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? वह बोला, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? अंत में चौथा राहगीर बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं तो बहन बड़ा मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराए मर्दों को घर बुलाती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। अगर मैं चुप रह गया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने क्या करती होगी। बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, इसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वह सीधे राजा के पास गया और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने तुरंत सिपाही को भेजा। जब सिपाही बहू को लेने आए तो उसने कहा, तुम अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया, पालकी लेकर जाओ और कह दो कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज प्यासे पथिकों को पानी देना कोई अपराध नहीं है, ये तो सबका कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर गई तब मेरे कपड़े अजनबियों के सामने उचित नहीं थे, इसीलिए मैंने उन्हें वहां पानी नहीं दिया। वे प्यासे थे और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे प्रश्न पूछे और जब वे उत्तर नहीं दे सके तो उन्हें घर बुला लाई। घर जाकर ही उन्हें पानी देना उचित था। राजा को बहू की बातें समझ आ गईं। उसने कहा, वैसे भला मैं भी तो सुनूं, वे कौन से प्रश्न थे? बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। बहू बोली, महाराज मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय। इस पृथ्वी पर ऐसे 2 प्राणी हैं जो गरीब हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वे 2 मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा ने तुरंत कह दिया, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, पहला मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। ये पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है।
जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गईं। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना की। सीख ये है कि सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बुद्धिमानी और साहस से काम लेने पर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।